हेलो फ्रेंड, मंजेश कुमार। मैं आप क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा पहला एक वीडियो आ चुका है पॉल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का। पहले वो देखें, उसके बाद इसको देखें। ये चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अब इसका। अब इंट्रोडक्शन आप एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है। इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomial in one variable which are not state reason for विच आर नॉट कौन सी नहीं है, और स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और आप उसका रीज़न भी दीजिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, तो इसमें हम आपको पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल कब होता है, तो पॉलिनोमियल का पहले तो इसमें ये पूछा गया। पहले ये देखो, इसमें लिखा है वन वेरिएबल। तो हमें ये फाइंड करना है कि क्या किसकी इक्वेशन में पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो कि वन वेरिएबल है। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन जो लिखी है 4x की पावर 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, इसमें देखो एक्स इसमें वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो उसमें वन वेरिएबल, तो इसका मतलब वन वेरिएबल है। फिर देखते हैं क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन जो हमारी होती है, फर्स्ट कंडीशन जो हमारी पॉलिनोमियल की होती है कि कोई भी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हमारी वेरिएबल होना चाहिए उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर उसकी होल नंबर होनी चाहिए, पावर उसकी जो उसकी घात होनी चाहिए, जिसे हम पावर कहते हैं, इसकी पावर जो होनी चाहिए वो होल होनी चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे होल नंबर का मतलब कि कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और पावर जो होनी चाहिए वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव हुई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर उसके डिनोमिनेटर में, मतलब जो हर होता है, हर के नीचे डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन लिखी है उसमें ना ही, उसमें देखो क्या पावर, वेरिएबल की पावर क्या माइनस में है, क्या नहीं है, पॉजिटिव है, होल नंबर भी है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला हमारा जो पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसमें ये लिखा आंसर एस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एक्स। ठीक, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में लिखा है कि सेकेंड y² + √2, y² + √2। इसमें देखते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, y² केवल एक ही वेरिएबल है। उसके बाद में वेरिएबल भी सिंगल है। उसके बाद में देखते हैं क्या इसमें वेरिएबल की पावर कैसी है। पावर, इसकी पावर जो है वो 2 ही है, 2 है, और 2 क्या होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस, पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशन जो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दे रखा है, ये वाई पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल विद एक्स। ठीक, इसका वेरिएबल, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल जो है वो वाई है, वाई में वेरिएबल है। ठीक, थर्ड वाली पढ़ते हैं। थर्ड वाले में लिखा 3√t, ठीक, +√2। √2 का मतलब ये होता है कि t की पावर जो है वो 1/2 है, 1/2। और हमने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए, जो एक्सप्रेशन पावर होती है वेरिएबल की, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। बट इसमें होल नंबर नहीं है, तो फ्रैक्शन में है, तो भिन्न में आ गई, तो इसलिए ये फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फोर्थ वाले में लिखा वाई, फोर्थ वाले में y +2/y। तो हम आपको ये बता चुके हैं पहले ही कि अगर किसी पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में या हर में, यानी हर में, ठीक, हर में क्या होता है, अगर हमारा वेरिएबल आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो फोर्थ वाला भी क्या पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल तो वन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आया है, इस वजह से। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में लिखा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ठीक, ये होगा।
तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक्स की पावर 10 लिखा है, वाई की पावर 3 लिखा है, टी की पावर 50 लिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें कि इसकी जो भी वेरिएबल दे रखी है उनकी पावर तो होल नंबर है, और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल नहीं है। लेकिन लेकिन इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें लिखा है कि केवल जो हमारी पावर जो जो हमारा वो होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल की होनी चाहिए। बट इसमें कितने वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं। इस वजह से क्या होगा, ये वाली भी क्वेश्चन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, हमें पता है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, बट बता देंगे फिर से। एक्स कोफिशिएंट का मतलब इतना है, ये होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन लिखी है, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये लिखा है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हमें आप पूछें एक्सपोनेंट, जो कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर हमारा लिखा है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो वेरिएबल फाइंड करो, कहाँ कहाँ, ये एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो इसके साथ में जो हमारा लिखा हुआ है, मतलब एक्स के साथ में ये एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा है, और 5 लिखा है एक्स के साथ में। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2। ठीक, इसी प्रकार एक्स का कोफिशिएंट जो आएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा क्या, 5। एक्स का कोफिशिएंट 5 होगा। ठीक, तो हमें ये फाइंड करना था कि इसमें क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 2 और एक्स का कोफिशिएंट 5। वही तो हम प्लस, अगर चलो सेकंड नेक्स्ट देखते हैं, माइनस नहीं का हुआ था। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे लिखिए, कोई क्वेश्चन लिखिए 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे देखो x की पावर 3 का वे कोफिशिएंट तो 3 है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे हम प्लस -2 ही लेंगे, क्या लेंगे, -2। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -2 मतलब विद साइन, कोफिशिएंट तो लेना है विद साइन, वेरिएबल बता दो, बाकी विद साइन क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया। तो ये होता है कोफिशिएंट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर, मतलब अब एक्स स्क्वायर सब में देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हम देखो हमने बताया कि जो भी हमारा लिखा, अगर किसी वेरिएबल के साथ में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ में 1 है। ठीक, इन द एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा 1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर 1 हो गया। सेकंड देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, यहाँ पे लिखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, तो यहाँ पे 2 में वेरिएबल नहीं है। फिर यहाँ पे देखो हमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का, तो हमने बताया कि अगर वेरिएबल के आगे माइनस लिखा है तो उस माइनस को भी लेते हैं साइन। तो यहाँ पे इन द एक्सप्रेशन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, यहाँ पे -1 आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का थर्ड वाले में देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है, π/2 है, π/2 है, इस वजह से क्या होगा, π/2 इसका हो गया। ठीक, √2x-1 एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1। ठीक, थर्ड का, तो यहाँ पर हमें देखना है 0x² प्लस √2x-1। जिसे में हम देखें कि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का पूछा गया, एक्स स्क्वायर का पूछा गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, √2 लिखा है, एक्स लिखा है, -1 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी एक्स स्क्वायर पहले से रहा होगा उसका कोफिशिएंट साथ में 0 होगा, इसी वजह से क्या होगा, वो गायब हो गया कि 0 × 0 तो 0 पे 0 हो गया, तो इस वजह से उसको लिखा नहीं गया। तो हम इसको इसे रख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1, और एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 आ गया। तो अगर जो भी जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है अगर वो साथ नहीं होता है उसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसके साथ में कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, इस वजह से वो इसमें नहीं है। ओके, ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन का, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब कहता है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35। कह रहा है कि एक बाइनोमियल लिखो, एक बाइनोमियल इक्वेशन लिखना है और उसकी डिग्री की 35 होनी चाहिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि बाइनोमियल कैसे लिखते हैं। बाइनोमियल लिखने के लिए हमें टू टर्म चाहिए। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स, एक ऐसी पॉलिनोमियल एक ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होने चाहिए। तो हमने कहा टू टर्म्स वाली वैल्यू लिख दी है, तो इसे हमने क्या लिख दिया, हमने टू टर्म एक्स प्लस कुछ भी लिख लो, एक्स प्लस 2 3 4 जो भी लिखना चाहो, एक्स प्लस 2 लिख दिया हमने, ठीक। अब कह रहा है कि बाइनोमियल की डिग्री कितनी 30 होनी चाहिए, तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो हम डिग्री की वैल्यू कितनी लिख दी, 35। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगी एक्स की पावर 35 प्लस 2, ठीक। ओके, यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ ले सकते हैं, जैसे हम लिख दें वाई की पावर 35, वाई की पावर 35 प्लस 7, लाइक कुछ भी ले सकते हो, ओके, ठीक। चलो, ये तो हो गया। तो इसमें आपको ये आंसर सोल्यूशन जो लिखा है इतना बड़ा लिखना है, बस हमको क्या लिखना है, आंसर जो इसका होगा, ठीक। जो हमारा आंसर इसका आ जाएगा डायरेक्टली बता देंगे दोनों लिख के। एंड मोनोमेल ऑफ डिग्री, एक मोनोमेल लिखना है, वो 100 डिग्री की होनी चाहिए, 100 डिग्री की। तो 100 डिग्री मतलब डिग्री 100 होनी चाहिए और मोनोमेल होना चाहिए। तो मोनोमेल का मतलब है, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है, मोनो मतलब एक। तो मोनो लिखें, मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल लिखना है। तो मतलब उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल का एक ही टर्म होना चाहिए कंप्लीट में, एक ही वेरिएबल नहीं, एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक। तो एक टर्म होना चाहिए, मतलब वेरिएबल भी एक होगा, फिर एक टर्म होगा, एक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। तो जैसे लिखा है कि टर्म, तो हमने लिख दिया 7x की मल्टीप्लाई 100 पावर इसकी 100, ये इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक। ओके, तो इसका आंसर ज़रा लिखना कैसे, तो आपको ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब लिखने, इतना सारा लिखा हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ है, उससे नहीं लिखना है आपको, बस डायरेक्टली आपको आंसर इसका लिखना है। जो थर्ड का आंसर क्या होगा बता रहे हैं, जैसे हम थर्ड का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन में थर्ड का आंसर होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। पहले का जो होगा उसे लिख देंगे 2x की पावर 35 प्लस 2, इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। और सेकेंड वाला का जाएगा 2x की पावर 100, ओके, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तुम्हारा ये हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखो, लिखा है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। अच्छा, ये तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि अब जितने भी पॉलिनोमियल लिखे हैं उसकी डिग्री बताने हैं आपको, जितने भी पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं उसकी डिग्री फाइंड करनी है हमको। तो डिग्री हमने बताया कि डिग्री ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल लिखा है उसका जो उसमें जो वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिग्री कहते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5x की पावर 3, फाइव क्वेश्चन है 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक। इसमें देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 वाले में, 3 वाले में। तो इसका मतलब इसकी डिग्री, फर्स्ट वाले की डिग्री कितनी जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो गई फर्स्ट वाले की। फिर सेकेंड वाला देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल क्या है, वाई है, और वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या जाएगी, 2, इस वाले की डिग्री 2 हो गई। इसी वजह से 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे देखो 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, टी है, यहाँ पे वेरिएबल टी है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो आंसर, जो भी हमारा आंसर होगा वो टी की पावर कितनी होगी, टी की पावर एक, कितना टी है, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 ही थी। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये मेन है बस, थर्ड फोर्थ वाला। उसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है, 3, 3 कैसे आया, बट 3 एक पॉलिनोमियल है बट 0 डिग्री का, 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसके साथ में x की पावर 0 लिखा है पहले से, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0, पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस वजह से तो 3, अगर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिखा है तो 3 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, तो 3 इज इक्वल टू क्या, 3 आ गया। तो इस वजह से इसकी डिग्री जो होगी, हायर डिग्री क्या होगी इसकी, 0, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, ठीक। चलो चलो देखो इसका आंसर लिखे मैंने यहाँ पे, डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल, तो 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, दिस इज सोल्यूशन लिखा है, आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, ओके। चलो
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर, नहीं 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 4 चल रहा था, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हम आपको बता दें कि इक्वेशन जो होती हैं, पॉलिनॉमियल्स होते हैं, वो टाइप की होती हैं। एक तो लीनियर होती है, एक होती है लीनियर, एक तो होती है लीनियर, एक तो लीनियर होती है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। जैसे मिल गया 7x+2, ठीक, ये होता है हमारा लीनियर। फिर तो हम पहले फाइंड करते हैं इसमें लीनियर कौन कौन सा है। हम पहले यही फाइंड कर लेंगे इसमें लीनियर कौन कौन सा है। चलो देखो इसमें किसकी किसी पावर 1 है। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखी x² + 7x, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें 2 है, तो ये तो लीनियर हुई नहीं क्योंकि इसमें पावर 2 है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं x−x⁴। x−x⁴ का मतलब ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, x की है, 3 है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो y+y² + 4 लिखा है, ये भी नहीं है। तो 3t, ये भी नहीं है। तो इसमें 3t, हाँ 3t में देखो 3t क्या लिखा है, 3t, 3t लिखा हुआ है। तो 3t में क्या होता है, 3t मतलब क्या है, इसमें हमारा इक्वेशन ये लीनियर है इस वजह से क्योंकि इसमें t की पावर क्या है, t की पावर 1 है, मतलब t की डिग्री क्या है, 1 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इस वजह से क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम ये देखते हैं फोर्थ वाला सोल्यूशन, देखो फोर्थ का सोल्यूशन। तो फोर्थ सोल्यूशन लिखा है हमारा 3t इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 है, इस वजह से सोल्यूशन। पर हम देखते हैं अब क्वाड्रेटिक क्या होता है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स मतलब एक्स इक्वल टू नहीं, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री जो हमारी होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। इस वजह से इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो हम अब हम इस डिग्री 2 होती है तो हम डिग्री 2 वाली फाइंड करेंगे। जहाँ देखो x²+x, यहाँ पे x² + x लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 2 होगी। x की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में वेरिएबल की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या पहला क्वाड्रेटिक है। तो लिखा है 2 + x² + x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, इस वजह से। फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड सेकंड छोड़ दो। फिर थर्ड में देखो, थर्ड में क्या लिखा है, y² + 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 है, ये देखो इसकी डिग्री 2 है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं फिर सिक्स वाला देखो, सिक्स वाले में क्या लिखा, r² इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्योंकि इसकी आर की वैल्यू क्या, आर की पावर डिग्री क्या है, मतलब आर की डिग्री, आर की पावर 2 है, इस वजह से। फिर देखते हैं ट्राइनोमियल, देखिए ठीक, यहाँ पे देखना है क्यूबिक, क्यूबिक अब बात करते हैं क्यूबिक की, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्यूब मतलब 3, ये इसकी पावर 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अब 3 वाले फाइन कर लेंगे। 3 वाले में दिख रहा है कौन सा, सेकेंड वाला, x−x⁴। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर, एक्स की जो वो है, एक्स की जो डिग्री, इस क्वेश्चन की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे x−x⁴ इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री 3। फिर ऐसे ही हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 7x⁴। तो 7x⁴ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री 3, इसकी भी डिग्री क्या है, 3 है। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।